आजकल हर कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ अपनी फोटो ले रहा है और उन्हें ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे अपलोड करके फ्लेक्स कर रहा है। लेकिन ये सब कमाल हो रहा है गूगल के न्यू एआई मॉडल से, जिसका नाम है नैनो बनाना। और ये अभी लॉन्च हुआ ही है और इसके लॉन्च होते ही कैनवा एंड फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर का करियर खतरे में आ चुका है। और गूगल का ये वाला मॉडल अभी तक का सबसे फास्ट एंड पावरफुल एआई इमेज जनरेटर मॉडल है। और मार्केट में जितने भी एआई इमेज जनरेटर मॉडल है उनको तो ये काफी तेजी से बीट कर रहा है। और अगर आप भी मेरी तरह एक कंटेंट क्रिएटर हो और अपने चैनल पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट अपलोड करते हो तो ये एआई टूल आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आप इस नैनो बनाना का यूज करके एक प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हो, जो कि आपकी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और नैनो बनाना से आप क्या क्या यूनिक चीजें कर सकते हो वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और हाँ, गूगल सभी स्टूडेंट्स को 1 ईयर के लिए गूगल एआई प्रो बिल्कुल फ्री में दे रहा है। और आपको उसे कैसे क्लेम करना है वो भी विदाउट स्टूडेंट आईडी एंड विदाउट क्रेडिट कार्ड, वो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि गूगल प्रो एआई का प्रो प्लान कैसे लेना है, वो भी विदाउट स्टूडेंट आईडी एंड विदाउट क्रेडिट कार्ड। और अगर आपको पता है कि गूगल एआई प्रो का प्रो प्लान कैसे लेते हैं तो आप वीडियो को स्किप करके यहाँ से देख सकते हो। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक न्यू जीमेल। तो उसके लिए आपको जाना है जीमेल पे। आप चाहो तो अपनी ओल्ड जीमेल से भी प्रो प्लान ले सकते हो, लेकिन मैं आपको एक न्यू जीमेल से प्रो प्लान लेके दिखाने वाला हूँ। तो जीमेल ओपन करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है एंड नीचे स्क्रॉल करके आपको ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपको गूगल पे क्लिक करके अपने फिंगरप्रिंट वेरीफाई कर लेना है। और यहाँ आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके फॉर माई पर्सनल यूज पे क्लिक करना है और फर्स्ट एंड लास्ट नेम में कुछ भी रैंडम नेम ऐड करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब डेट ऑफ बर्थ में आपको डे और मंथ में कुछ भी डाल देना है, लेकिन ईयर वाले ऑप्शन में आपको 2000 से 2006 तक के बीच में से कुछ ऐड करना है। और अब अपना जेंडर सेलेक्ट करके यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और अब यहाँ तुम्हें अपना जीमेल एड्रेस चूज करना होगा। तुम चाहो तो इन दोनों ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकते हो या फिर अपना न्यू जीमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ इस सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो ऑलरेडी गूगल ने क्रिएट किया है। एंड तुम्हें अब एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना के यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और अब तुम्हें नीचे स्क्रॉल करके एग्री पे क्लिक कर देना है। एंड अब तुम देख सकते हो तुम्हारा न्यू जीमेल बन के रेडी है। एंड अब आपको अपना गूगल ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल जेमिनाई। और यहाँ आपको अपनी प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है और उस जीमेल से लॉगिन हो जाना है जो अभी हमने क्रिएट की थी। और यहाँ ऊपर क्लिक करके आपको अपग्रेड पे क्लिक कर देना है। अब थोड़ा स्क्रॉल करके आपको नीचे गूगल एआई प्लान लिखा हुआ आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। और अब फिर से नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए 12 मंथ के लिए ये प्रो प्लान फ्री है। तो इसके लिए आपको चेक योर एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ आपको वेरीफाई एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ आने के बाद आपको अपना स्टूडेंट स्टेटस वेरीफाई करना होगा। और अगर तुम्हारे पास स्टूडेंट आईडी हो तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। हम यहाँ पे बिना स्टूडेंट आईडी के इस फॉर्म को वेरीफाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक फेमस यूनिवर्सिटी का नाम डालना होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा को सिलेक्ट करें। एंड फर्स्ट एंड लास्ट नेम में आपको कुछ भी रैंडम नेम ऐड कर देना है। और अब डेट ऑफ बर्थ में आप कोई सी भी डेट डाल सकते हो, लेकिन ईयर में आपको 2003 और 2006 के बीच में से ही कुछ डालना है। और अब ईमेल में आपको कुछ इस टाइप की ईमेल डालनी है। और इस ईमेल में आपको क्या चेंज करना है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और इसे वेरीफाई करने से पहले आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, यह आपके बाद में काम आएगा। और अब आपको यहाँ पे वेरीफाई स्टूडेंट पे क्लिक करना है। एंड ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको साइन इन योर स्कूल पे क्लिक करना है। और ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको फिर से एक बार बैक आना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे आपको अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड अपलोड करना होगा। तो उसके लिए आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ तुम्हें एक स्टूडेंट आईडी का टेम्पलेट मिलेगा जिसे तुम्हें मेरी तरह एडिट करना है। तो स्कूल नेम की जगह तुम्हें अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा ऐड कर देना है। फिर इसे बीच सेंटर में कुछ इस तरह सेट करना है। फिर बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों को यहाँ से हटा देना है। और अब नेम को चेंज करना है और फादर नेम को हटाकर क्लास टाइप करके BCS ऐड कर देना है। और सेक्शन को हटा के यहाँ पे DOB ऐड कर देना है। और डेट ऑफ बर्थ में वही डेट डालनी है जो हमने वेरिफिकेशन के टाइम पे ऐड करी थी। और फ़ोन नंबर में कोई भी रैंडम नंबर डाल देना है। और उसके बाद एड्रेस में अमेठी यूनिवर्सिटी नाम ऐड कर देना है। और अब स्कूल एड्रेस को यहाँ से हटा देना है। और इन सभी डिटेल्स को यहाँ से सेलेक्ट करके इनको थोड़ा इंक्रीज कर देना है। और अब स्टूडेंट आईडी पे क्लिक करके यहाँ पे वही आईडी डालनी है जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्म फिल करते टाइम ऐड की थी। और स्टाइल में जाके इसे थोड़ा बोल्ड कर देना है। और अब इसे इमेज के नीचे की साइड सेट कर देना है।
और अब इमेज के लिए आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे सर्च करना है 20-year-old बॉय पासपोर्ट साइज फोटो, और यहाँ से किसी भी इमेज को आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और फिर से आपको टेम्पलेट पे आना है और फोटो पे रिप्लेस करना है और उस वाली इमेज को आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और अब तुम्हें ऐड पे क्लिक करके यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है एंड प्लेन टेक्स्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे टाइप करना है इशू डेट, और इशू डेट में तुम लिख सकते हो अप्रैल 2025। और अब इसे फोटो के जस्ट ऊपर के साइड आपको सेट कर देना है अच्छे से, और स्टाइल में जाके इसे भी बोल्ड कर देना है ताकि ये हाईलाइट दिखे। और इस टेम्पलेट को एडिट करने के बाद आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसे अच्छे से क्रॉप कर लेना है। और अब हमारे पास एक स्टूडेंट आईडी कार्ड भी बन चुका है। और अब हमें फिर से गूगल जेमिनी वाले पेज पे आ जाना है और हमारे स्टूडेंट आईडी कार्ड को यहाँ अपलोड कर देना है। और अब सबमिट पे क्लिक करके थोड़ी देर आपको वेट करना है और अब गेट गूगल एआई प्रो पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके गेट स्टूडेंट ऑफर पे क्लिक करना है। और अब आपको यहाँ पे पेमेंट करने के मेथड शो होंगे। यहाँ पे आपको पे विद एनी यूपीआई ऐप पे क्लिक करना है और फिर ये आपको कुछ पर्सनल डिटेल पूछेगा, उसे आपको फिल कर देना है। और अब आपको यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और अब हम डायरेक्ट फोन पे आ जाएंगे और यहाँ से आपको सेट ऑटो पे क्लिक करना है। और अब आपको अपने फोन पे के पिन डालने हैं और आपका ऑटो पे सक्सेसफुली हो जाएगा। और टेंशन मतलब आपके 1950 रुपये नहीं कटेंगे, सिर्फ 2 रुपये ही कटेंगे। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा प्लान सब्सक्राइब हो चुका है। और अब मैं आपको नैनो बनाना से इमेजेस तो बाद में जनरेट करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको इस ऑटो पे को कैंसिल करना होगा। तो उसके लिए आपको वापस से अपने फ़ोन पे में जाना होगा। यहाँ आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और मैनेज पेमेंट वाले ऑप्शन में आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है और अब ऑटो पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ आप देख सकते हो हमारे गूगल जेमिनी का प्रो प्लान शो हो रहा है। इस पे आपको क्लिक करके थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और डिलीट ऑटो पे क्लिक करके कंफर्म पे क्लिक कर देना है। और अब आपको अपने फ़ोन पे के पिन डालने होंगे और उसके बाद आपका ऑटो पे डिलीट हो जाएगा। तो मैंने आपको गूगल का एआई प्रो प्लान तो फ्री में दिला दिया है एंड अब बारी है नैनो बनाना की। तो उसे कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको आ जाना है गूगल पे एंड यहाँ आने के बाद आपको सर्च करना है गूगल जेमिनी एंड इस वाली वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। आप चाहो तो इसका प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ आपको गूगल जेमिनी का 2.5 वाले मॉडल को सिलेक्ट रखना है और नीचे आप देखोगे तो आपको बनाना का आइकन देखने को मिलेगा। यही आपका नैनो बनाना वाला मॉडल है। और अब मैं आपको इसका यूज़ करके कुछ यूनिक चीज़ें करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस प्लस पे क्लिक करके एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने एक इलन मास्क की नॉर्मल सी इमेज सेलेक्ट कर ली है। तो मैं आपको इसमें ही कुछ यूनिक करके दिखाता हूँ। और इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में मैं लिखूंगा इलन मास्क होल्डिंग ए कैमरा विथ स्माइल फेस एंड इतना लिखने के बाद इस जनरेट वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। एंड कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद आप देख सकते हो इस नैनो बनाना का रिजल्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट है और इमेज की क्वालिटी में भी कोई चेंजेस नहीं है। और अगर ये टूल इसी तरह की इमेजेस जनरेट करके देगा तो लिटरली फोटोशॉप एंड कैनवा जैसे टूल्स की तो जॉब खतरे में है। और ये तो सिर्फ मैंने आपको एक डेमो बताया है, रियल गेम तो अब शुरू होगा। तो यहाँ मैंने एक लड़की की इमेज अपलोड की है जिसके हाथ में एक नोटबुक है। और अब यहाँ मैं प्रॉम्प्ट लिखूंगा रिप्लेस नोटबुक विथ लैपटॉप एंड इतना लिख के इस जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। एंड यू कैन सी इस लड़की के हाथ में जो नोटबुक थी उसे रिमूव करके इस लैपटॉप को ऐड कर दिया गया है। और अब इसी तरह मैं लिखूंगा मेक हर वियर साड़ी। और अब आप देख सकते हो इसने इसे साड़ी भी पहना दी है। इसने साड़ी तो पहना दी है लेकिन इसका स्वेटर नहीं बदला। तो ये इस टूल की गलती नहीं, ये मेरी गलती है क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट ही अधूरा लिखा था। तो अगर हम ही अधूरे हो सकते तो एआई से तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कोई ना, मैं इसका पूरा आउटपुट ही चेंज कर देता हूँ। तो मैं उसके लिए यहाँ लिखूंगा चेंज ऑल आउटफिट्स। तो अब इसने इसका पूरा आउटपुट ही चेंज कर दिया है और ये वाला लुक तो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। और अब मैंने एक लड़के की इमेज ली है और प्रॉम्प्ट में मैं लिखूंगा फेस स्वाइप टू शाहरुख खान एंड इतना लिखने के बाद फिर से जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। एंड ये आप देख सकते हो इसने नॉर्मल से लड़के की इमेज को शाहरुख खान के फेस में कन्वर्ट कर दिया है। और इसी तरह आप इसके फेस रिएक्शन भी चेंज करा सकते हो। तो उसके लिए मैं लिखूंगा मेक फेस लुक एंग्री और यहाँ इसने शाहरुख खान के स्माइल वाले फेस को एंग्री फेस रिएक्शन में चेंज कर दिया है। और इसी तरह जो भी मूड आप प्रॉम्प्ट में डालोगे आपको वही इमेज जनरेट करके देगा। और ये मॉडल रिजल्ट इतना एक्यूरेट निकालता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये इमेज एआई जनरेटेड इमेज है। और अब जो मैं नैनो बनाना से क्रिएट करूंगा वो तो लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि लड़कियां जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करती है तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती रहती है। वो काफ़ी टाइम तक ये सोचने में लगी रहती है कि यार इस ड्रेस को मंगा तो लूँ लेकिन ये मुझे पहनने के बाद अच्छी लगेगी या नहीं। तो लड़कियों की इस वाली प्रॉब्लम को भी नैनो बनाना कुछ ही सेकेंड्स में सोल्व कर देगा। तो
सिंपली आपको करना ये है कि आपको जो भी ड्रेस ऑनलाइन अच्छी लगी है उसकी इमेज एक तो यहाँ पे अपलोड कर देनी है एंड नेक्स्ट आपकी खुद की इमेज अपलोड कर देनी है। और ड्रेस एक्सचेंज कराने के लिए आपको कुछ भी प्रॉम्प्ट लिख देना है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे गर्ल्स वेयरिंग रेड ड्रेस, यहाँ मैंने अपनी इमेज के अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट लिखा है। आप अगर खुद की इमेज में दूसरी इमेज का आउटफिट ऐड करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो मेक मी वियर दिस आउटफिट एंड इतना लिखने के बाद आपकी इमेज में दूसरे आउटफिट ऐड हो जाएंगे जिस भी इमेज को आपने अपलोड किया था। एंड इस इमेज में भी कपड़े पूरे नहीं पहना है क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट अधूरा दिया था, इसलिए आउटपुट भी ऐसा ही मिला है। लेकिन अगर आप इसको चैट जीपीटी से एक डिटेल प्रॉम्प्ट जनरेट करके देते हो तो ये आपको आउटपुट भी वैसा ही निकाल के देगा जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था। और अब मुझे इस लड़के का पोज अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसमें पोज चेंज करके देखता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखूंगा दिस मैन पोज चेंज लाइक मॉडल एंड मेरी इंग्लिश कोई नोट नहीं करेगा क्योंकि मुझे जितनी आती है उसमें मैं प्रॉम्प्ट लिख के दे देता हूँ और ये मेरी टूटी फूटी इंग्लिश इजीली समझ भी जाता है। सो प्लीज डोंट माइंड माई इंग्लिश बिकॉज आई एम नॉट प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट इंजीनियर एंड यू कैन सी आवर इमेज इज रेडी। और इसने इस लड़के के हाथ को एकदम पीछे कर दिया है जो कि एक प्रोफेशनल मॉडल की तरह लग रहा है। लेकिन मुझे इस इमेज का बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके लिए मैं प्रॉम्प्ट में लिखूंगा चेंज ए बैकग्राउंड एंड अब जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ एंड इसने कुछ ही देर में इस इमेज का बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया है। एंड इमेज क्वालिटी आप देख ही सकते हो, इसने एकदम कंसिस्टेंट इमेज रेडी की है। एंड इसी तरह आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड, वेदर एंड ऑब्जेक्ट चेंज या ऐड कर सकते हो। तो इसी तरह मुझे ये इमेज थोड़ी सी सिंपल एंड खाली खाली सी लग रही है तो इसमें कुछ ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए मैं यहाँ प्रॉम्प्ट लिखूंगा ऐड रेड कलर फरारी बिसाइड हिम। और इसने मुझे इस इमेज में एक रेड कलर की फरारी ऐड करके दे दी है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है। और ये तो सिर्फ छोटे मोटे एक्स है जो शायद ही आपके डेली यूज़ आते होंगे। लेकिन अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो एंड अपनी वीडियो के लिए थंबनेल बनाते हो और थंबनेल बनने के बाद आप सोचते होंगे कि इस थंबनेल में मुझे कुछ ऐड करना है या फिर चेंजेस करना है, लेकिन आपने तो उस थंबनेल की प्रोजेक्ट फाइल ही डिलीट कर दी या फिर आप मेरी तरह पिक्सआर्ट में अपना थंबनेल डिजाइन करते हो तो फिर तो आपके थंबनेल में कुछ भी रिक्रिएट करने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अब से आप अपने एक्सपोर्ट किए गए थंबनेल को भी रिक्रिएट कर सकते हो, वो भी इस नैनो बनाना का यूज करके। तो लाइक मुझे इस थंबनेल में इस कार को चेंज करना है तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ नैनो बनाना में और यहाँ मैं प्रॉम्प्ट लिखूंगा चेंज कार टू रोल्स रॉयल। और इसने कुछ ही सेकंड्स में इस लैम्बोर्गिनी कार की जगह इस रोल्स रॉयल कार को ऐड कर दिया है। और इसी तरह मैं अब इस लड़के का फेस भी चेंज करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं लिखूंगा बॉय फेस स्वाइप टू रोनाल्डो एंड यू कैन सी इसने हमें रोनाल्डो का फेस भी इसमें ऐड करके दे दिया है। और हमने रोनाल्डो ऐड किया है तो इसका प्राइवेट जेट भी यहाँ ऐड कर ही देते हैं तो उसके लिए फिर से लिखूंगा ऐड प्राइवेट जेट लैंडिंग एंड इसने रोनाल्डो का प्राइवेट जेट भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। और इस थंबनेल को देखकर तो मुझे लगता है कि ग्राफिक डिजाइनरों की जॉब भी लिटरली खतरे में आ चुकी है क्योंकि आप अपने थंबनेल में कुछ भी इजीली ऐड कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो, वो भी सिर्फ एक प्रॉम्प्ट का यूज करके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना थंबनेल खुद हाथ से डिजाइन करो क्योंकि उससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और आपका थंबनेल भी अट्रैक्टिव लगेगा। मैं खुद भी अपनी वीडियो का थंबनेल अपने हाथ से डिजाइन करता हूँ लेकिन कभी कभी उस थंबनेल में जो ऑब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड होते हैं उन्हें मैं एआई से जनरेट करवाता हूँ और उन सब एलिमेंट को मैं पिक्सआर्ट में अपलोड करके लेयर बाय लेयर अपने हाथ से कस्टम करता हूँ और फिर मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ मुझे वही आउटपुट मिलते हैं। तो इस थंबनेल वाले टॉपिक पे तो पूरी एक डेडिकेट वीडियो बन सकती है जिसमें मैं आपको बता सकूं कि आप एआई का यूज करके एक प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हो। तो अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट कर देना है थंबनेल, मैं इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए तो बस इतना ही क्योंकि आज हमारे यहाँ पे मेला लगाया था। मेला लगाएंगे वो लोग, तो मैं जा रहा हूँ मेला घूमने और मेले में से आपके लिए कुछ लाना हो तो कमेंट में बता देना। बाकी झूले वगैरह तो मैं आपकी तरफ से झूल के आ जाऊंगा और मैंने आपको गूगल एआई का प्रो प्लान भी दिला दिया है और अब इसका यूज करके आप VO3 एंड नैनो बनाना का यूज इजीली कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। एंटिल देन कीप क्रिएटिंग एंड कीप ग्रोइंग।